आ, जब तो हरे कृष्णा, जब तो गोकर्ण जी आ गए वापस आ गए तो उनको उनको लगा कि ऐसे-ऐसे करके जब मेरे माता-पिता के जाने गुज़रने के बाद तो मेरा भाई का भी देहांत हो गया, उसने भी अपने प्राण को त्याग दिए। तो क्या करें इसके इसके उत्थान के लिए मैं क्या करूँ? इसके उद्धार के लिए मैं क्या करूँ? तो उन्होंने सोचा कि मैं उन्होंने जितने भी उस एरिया में जितने भी संत थे, जितने भी महाज्ञानी थे, सारे को इकट्ठा करके उन्होंने भागवत गीता लगाने शुरू कर दी। फिर 7 दिन के भागवत गीता उन्होंने भागवत महापुराण लगाए, तो उसके द्वारा 7 दिन में जिस जगह में उसका जो 50 योनि में जो एक बाँस के साथ उसमें बैठा हुआ था, प्रत्येक दिन, हर दिन एक-एक उसकी गाँठ फूँकते-फूँकते चली गई और फिर जब भागवत गीता कंप्लीट हो गया 7वें दिन में, उनका भी उद्धार हो गया। तो ऐसे बोलते हैं भागवत गीता 18 पुराण में सबसे श्रेष्ठ पुराण भागवत गीता को मानते हैं, श्रीमद् भागवतम को मानते हैं। अगर हमारे पास जितने भी समस्या है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, अगर आपने भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का अगर आपने अध्ययन किया है, उसके बारे में आपने देखा है, तो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस उसमें है भागवत गीता में। इसलिए भी मुझे ये कथा बहुत ही पसंद है। सिर्फ धुंधुकारी का ही कथा नहीं है, इसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा भक्त की कथा है। भक्त की कथा सुनने से उनकी सारे बातें, उनके सारे चीज़ें जो ज्ञानी महात्माओं के साथ, अपने गुरुओं के साथ वो जो कन्वर्सेशंस होते हैं ना, वो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ी सुख भगवान की भक्ति में ही है। तो इसीलिए आपको ये कथा कैसा लगा धुंधुकारी का? शायद मैंने इतनी अच्छी तरह से नहीं बता पाई होंगी, है ना? तो मैं कोशिश करूँगी कि दूसरे कथा में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता पाऊँ, सुना पाऊँ, बहुत सारी कथा आपको बोल पाऊँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन-सी कथा सुननी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भक्तों की कथा बोलना, उनकी कथा सुनाना। जितनी मेरे जानकारी में है, जितना मुझे पता है, जितनी मेरी समझ में है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप भी भक्ति कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।